नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इंदौर की, जहां संस्था हर्ष द्वारा 25 जोड़ों को वैवाहिक परिधान प्रदान किए गए हैं। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां किसान सम्मेलन में व्यवस्थाओं को लेकर एक किसान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर में संस्था हर्ष द्वारा आगामी 19 अप्रैल को बानेश्वर मेला ग्राउंड पर भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस आयोजन का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के निर्देशन और संस्था अध्यक्ष चंदन सिंह बैस की अगुवाई में किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन संपन्न हुआ, जहां सभी जोड़ों को विवाह परिधान आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई। जबकि आयोजकों ने इसे महंगाई के दौर में जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग और सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम में संत महंतों की मौजूदगी में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और सामाजिक संकल्प भी दिलाए जाएंगे। मित्र मंडल द्वारा अक्षय तृतीया पर 24 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह रहा है। उसके पूर्व उन्हें विवाह की जो सामग्री जोड़ा की उनको भेंट की गई। आपने उपस्थित होकर भेंट की, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और बहुत प्रेरणादायी काम विधानसभा 1 के रानी लक्ष्मीबाई मंडल के अध्यक्ष चंदन सिंह बैस जी और पूरी इनके मंडल की टीम ने हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्य किया है। आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है। किसी भी गरीब परिवार को यदि शादी करानी है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा तो आता ही है। अगर आपको धर्मशाला या गार्डन में करना हो तो 25 लाख तक भी चला जाता है खर्चा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चंदन सिंह बैस जी, संस्था हर्ष और हमारी भाजपा की पूरी टीम द्वारा 25 जोड़ों का अक्षय तृतीया के दिन आयोजन कराया जा रहा है। विद्याधाम के हमारी ब्राह्मणों की टीम द्वारा पूरे विधि विधान से शादी कराई जाएगी और आगे भी जीवन में बहुत सारी उपयोग की चीज़ें जोड़ों को दी जाएगी संस्था हर्ष, चंदन जी और पूरी टीम के द्वारा। और इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आयोजन हो रहा है और उस दिन विशेष रूप से कई सारे साधु संत भी यहाँ पर हम लोग बुला रहे हैं, ताकि उनका भी यहाँ पे जब कदम पड़ेंगे तो उनका भी जब आशीर्वाद मिलेगा तो निसंदेह आयोजन भी सफल होगा और इन बेटा बेटी का जीवन भी सफल होगा। इस उम्मीद के साथ हम साधु संतों को भी बुला रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए। सभी जोड़ों को जो है सामाजिक सरोकार का संकल्प भी दिलाए जाएंगे, पक्षियों के लिए दाना पानी रखने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह यदि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं तो एक देश के लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है, समाज के लिए अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर भी विचार करके हम लोग करते हैं। तो सामाजिक समरसता का एक संदेश हो और वृक्षारोपण और दया करुणा का भाव लोगों में जागे, उसका भी आयोजन के दौरान ही संदेश दिया जाएगा। और आज 12 तारीख को इसी कड़ी में हमने जो ड्रेसेस भी वितरण की है, पूरे जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है शादी में जो पहनी जाती है हिंदू शादियों में, वो भी आज संस्था हर्ष के द्वारा सभी जोड़ों को वितरण की जा रही है। साथ में 3-3 साड़ियाँ भी, जो दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के साथ में 3 से 5 साड़ियाँ भी अलग अलग जोड़ों को दी जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीपलदा में क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा के द्वारा पीपलदा गुड़िया नयापुरा रोड का भव्य लोकार्पण किया गया, जहां लगभग 7.06 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 511.10 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बैंड बाजों और पुष्प वर्षा के साथ विधायक का स्वागत किया और पूजा अर्चना के बाद सड़क का शुभारंभ हुआ, जिससे पीपलदा, कंपेल, पिवडाय और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा मिली। वहीं विधायक ने सड़क किनारे नाली निर्माण और नर्मदा पाइपलाइन से जल आपूर्ति की योजना पर भी जानकारी दी, जिससे किसानों को सिंचाई और विकास में लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अपन आगे मिलते हैं। हाँ, आ रहा हूँ बोल। आज ये एक मिनट में आपसे सवाल करूँगा, अभी कट करेंगे, सवाल करेंगे। सरपंच जी, हम देख रहे हैं कि ग्राम पीपलदा के अंदर एक भव्य सड़क का निर्माण यहाँ से हुआ है, घुड़िया और वहाँ नयापुरा तक, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? बहुत बढ़िया निर्माण हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे जनप्रतिनिधियों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये जो 70 साल में देश की आज़ादी के बाद ये जो काम हुए हैं दोनों रोडों के,
ऐसे ही अभी हमारी एक काली चाट रही है, एक गंगा गोया रहा है और पिड़वाई से पीपलदा को जोड़ने वाला एक रास्ता रहा है। ये भी जल्दी से बन जाए तो हमारे गाँव के लोगों को आवागमन की सारी सुविधा हो जाएगी और इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से पीपलदा का चौमुखी विकास हो रहा है और मेरे जितने के बाद में जितने काम हुए हैं वर्षों से अभी तक नहीं हुए हैं। मेरा एक दायित्व है कि एक समरसता का भाव लेकर ना बीजेपी ना कांग्रेस, सबसे पहले मेरा गांव का विकास हो, उसको मैं प्राथमिकता देता हूं, सभी को साथ में लेकर चलता हूं। यही मेरा विजन है और यही विजन रहेगा मेरे गाँव के प्रति, विकास के प्रति। गुड़िया नयापुरा एक रोड का निर्माण हुआ है और बहुत अच्छी रोड एक बनी है। बड़े लंबे समय के बाद में इस रोड की सौगात ग्रामवासियों को मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा पीपलदा गांव हमारा बहुत ही अच्छा गांव है और बड़ी पंचायत है यहाँ पर। और बड़ी पंचायत के होने के नाते मतलब इनकी सारी खेती, मतलब ये जो रोड बनाया है हमने पीपलदा नयापुरा गुड़िया रोड जो बनाई है 6 करोड़ की लागत की करीब, तो उस रोड पे मैक्सिमम लोगों की ज़मीन है। और ये रोड जो जाते हैं तो उदयनगर रोड से भी मिलता है, मतलब मेन रोड से अगर किसी को जाना है, बढ़वा जाना है या उदयनगर जाना हो तो ये रोड पे भी मतलब मिलता है। लेकिन अपने पिछली बार जब हम लोग चुनाव जीते थे तो यहाँ बहुत बुरी हालत थी इस रोड की, मतलब आप निकल नहीं सकते थे, कच्चा रोड था। और लगातार मतलब हमारे कार्यकर्ता हम ये प्रयास करते रहे कि भैया अब चूँकि अपना विधायक तो नहीं आया, लेकिन अब आप कोशिश करोगे तो बन जाएगी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनसे जाकर मिले और उन्होंने मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मेरे बोलने के बाद वो निश्चित है, वो इतनी चिंता करते थे कि भले हमारा विधायक हार गया तो क्या हुआ, लेकिन हमको मधु भैया के काम करना। तो उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया। तो पीछे पड़ करके थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी फॉरेस्ट वगैरह की, और पीछे पड़ के उसका निराकरण करके और तुरंत इसको हमने पीछे पड़ के रोड बना दी। और आज ये रोड बनकर तैयार है, जिसका कि आज लोकार्पण हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर करा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है, जहां जिला जेल में दाखिल कराने के दौरान विचाराधीन कैदी वीरेंद्र चौबे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शाहनगर पुलिस उसे रिमांड के बाद जेल में दाखिल कराने लाई थी, तभी वो मौके का फायदा उठाकर भाग निकला, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आरोपी पन्ना, देवेंद्र नगर, सलेहा और शाहनगर क्षेत्रों में कई चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया है, जबकि एडिशनल एसपी वंदना सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है और उसकी तलाश जारी है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, पन्ना जेल से पुलिस कस्टडी से शायद दो आरोपी थे, जिसमें से एक फरार हो गया है। क्या मामला था और किस प्रकार से अब इस मामले में कार्रवाई की जाए? थाना शाहनगर में मंदिर चोरी के मामले में 5 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया था। बात पूछताछ के उन्हें जब कोर्ट में पेश करने के उपरांत जेल दाखिल कराने के लिए हमारी टीम जा रही थी। उसी टाइम 2 आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसे एक को तो मौके पे पकड़ लिया गया। दूसरा आरोपी, जिसका नाम वीरेंद्र उर्फ वीरू चौबे, वो फरार हो गया है, जिसके लिए थाना कोतवाली पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और फरार आरोपी की तलाश जो है हम लोग कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी थे उन पर भी कोई कार्रवाई हुई? इसका ये जांच की जा रही है और जिसमें जो भी दोषी आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रीवा जिले के कृषि महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन को लेकर किसान जयराम तिवारी ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के लिए जो बजट स्वीकृत किया गया था उसमें कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितता और घोटाले की आशंका है, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर ना तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई और ना ही भोजन की कोई व्यवस्था दिखाई दी। किसान का कहना है कि शासन की मंशा न्यायप्रिय नहीं लगती और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं पूरी तरह लापरवाही का शिकार हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम है चाचा आपका? जयराम सिंह तिवारी। आज ये किसान मेला जो लगाया गया है जी, इसकी व्यवस्थाओं के ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था है, शासन की क्या मंशा है? सर, शासन की मंशाएं न्यायप्रिय नहीं हैं। आज कटाई का सीजन है, सारा किसान अपने खेतों पर किसी कदर अपनी खेती को अन्न ले आने के लिए खेत में जुटा हुआ है। एक भी किसान रीवा जिला से यहाँ आ नहीं पाए हैं। कहाँ से आए हैं? अब 8-9 ब्लॉकों के
लोगों पर फोकस था कि वहाँ से सब किसान आएंगे, जबकि इक्का दुक्का किसान ही सभी ब्लॉकों से आए। मैं रीवा ब्लॉक का निवासी हूँ। रीवा ब्लॉक के भी किसान नहीं आ पाए हैं। केवल ब्लॉक स्तर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं एसडीओ की यहाँ जमघट भीड़ लगी हुई है और वैज्ञानिकों द्वारा उन्हीं को बैठा के भाषण दिया जा रहा है। इस गर्मी में जो भी आए हुए हैं किसान, उनके न सही पानी पीने की व्यवस्था है, न सही बैठने की व्यवस्था है। सब धूप में इधर उधर भटक रहे। नहीं, इनका कहना तो है कि हम बैठने की भी व्यवस्था की है, पानी की भी व्यवस्था की है और भोजन की भी व्यवस्था की। नहीं, भोजन की व्यवस्था तो अभी 1 बजे के ऊपर हो रहा है, ना तो पानी और ना किसी भी प्रकार का नाश्ता और भोजन अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब क्या व्यवस्था किए हैं ये अंदर, ये केवल इन योजनाओं के तरफ से केवल बंदर बाट राशि का किया जाना है इन लोगों के द्वारा और कुछ नहीं है। कैसे बंदर बांट किया जाना है? सब कागजों में कोरम पोटी दिखा के और सब पैसा हड़प लेंगे। मतलब आप समझाएंगे किस तरह से पैसा हड़पने की तैयारी है? हड़पने की तैयारी ये है कि यहाँ एक जो डिप्टी डायरेक्टर है, उप संचालक कृषि यूपी बागरी जी, उसका तो पेशा है, उसके खिलाफ कई जांचें हो गई हैं और पूर्ण रूपेण दोषी पाए गए हैं। अब ऊपर के स्तर के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक रिश्तेदार मंत्री है रहगांव विधानसभा की और ये भी बागरी हैं। उस कारण से दबाव देकर उससे मिलजुल कर अपने समस्त केसों को दबाए हुए। नहीं, आप जो ये बता रहे हैं कि पैसा कमाने का ये जरिया ये कार्यक्रम, हाँ तो कैसे है, कैसे आप कह रहे हैं ये? रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा कि 2000-4000 किसान आए और मुश्किल से 100 किसान आए तो उसका सारा खर्च का पैसा सब हड़प जाएंगे फर्जी बिल बना के। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये किसान को जो यहाँ तक लाया गया है, हाँ। उसकी कैसे व्यवस्था की गई थी? कौन किसानों को जानकारी दिया? कैसे किसान यहाँ पर आए हैं? किसकी जिम्मेदारी से हुआ? कुछ नहीं, बसें भेज दिए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कह दिया गया कि वहाँ से आदमी भर के ले आओ। तो देख लीजिए बाहर कितनी बसें और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, हाँ, आपके कहे अनुसार बसों का भी किराया और तेल का खर्चा शासन की राशि में जोड़ दिया हाँ, जाएगा? सब टोटल जुड़ेगा उसी में और उनको पेमेंट भुगतान में सब खा जाएंगे। क्या शुभ नाम बताया? जयराम सिंह तिवारी। कहाँ से हैं? हमारा गांव है ग्राम महिदल, ग्राम पंचायत भोलगढ़ है। हाल मुकाम में पड़रा में रहता हूँ। मेरी कृषि की खेती सब वहाँ होती है गांव में, हम लोग जाके यहाँ से कराते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।